जाते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपना प्यार देके लाइक जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर लिख के, हम आपके कमेंट को बड़े शौक से पढ़ते हैं। मैं नहीं, मेरे अब्बू पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सदा खुश रखे। आज की लड़की आई लव यू क्या है? अल्लाह की कसम, ये एक अंधे अल्फाज है, ये एक गलत लाइन है जिसके ऊपर इतनी जल्दी से आज का नौजवान खड़ा होता है या हमारी बच्चियां खड़ी होती है, शायद कोई सोच भी नहीं सकता। इनके पीछे तीन बड़े नुकसान हैं। अगर कोई बच्ची किसी लड़के से कह दे, लड़का खुश हो जाता है और खुशी के मारे कूदता फिरता है, उनको इनके पीछे का नुकसान का पता नहीं होता। या शायद कुछ बच्ची जो किसी गलती से इन बातों को कान में सुन ले और वो समझ न सके अपनी ज़िंदगी को, अपनी इज्जत को, अपने माँ बाप की इज्जत को, और वो भी बच्ची इस एक लाइन के पीछे कूदने लगती है, खुश होने लगती है। मैं आज नौजवानों से कहता हूँ कि अगर कोई लड़की ऐसे अल्फाज कहती है, ये लाइन इस्तेमाल करती है, तो इसके पीछे क्या नुकसान है या ये कहना सवाब है? तीन बड़े नुकसान है। आई लव यू के पीछे तीन बड़े नुकसान है। शायद ये नुकसान आपको पहले समझ में नहीं आ सकता। जो इस लाइन में फंसा हुआ है, जो इस लाइन पे आके खड़ा है, उनसे मालूम कर लेना, आपको पता चल जाएगा। हमारे पास ना जाने कितने आते हैं। मैं समझाता हूँ अपनी बहनों को भी, अल्लाह के वास्ते ऐसे अल्फाज सुनने से परहेज़ करो। नौजवानों से भी कहता हूँ, ऐसे अल्फाज सुनने से परहेज़ करो। आई लव यू के पीछे तीन बड़े नुकसान हैं। सबसे पहला नुकसान ये है कि वो आपको गुनाह करने की दावत देती है, गुनाह करने के लिए परमिशन देती है, गुनाह करने के लिए आपको तैयार करती है। आपने इसका गलत मीनिंग क्यों लेते हो? खुदा की कसम, जब भी वो कहती है ना, आई मैं तैयार हूँ गुनाह करने के लिए, मैं तैयार हूँ अपने माँ बाप को धोखा देने के लिए, अरे मैं तैयार हूँ अपने प्यारे माँ बाप को जिसने इतनी मेहनत से मुझे पाला है, मुझे प्यार किया है, मेरी परवरिश की है, जिसने मुझ पर भरोसा रखकर किसी स्कूल के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर मेरा एडमिशन करवाया है, मैं तैयार हूँ गुनाह करने के लिए। लव यू आगे, आई अलग है, लव यू, लो आ जाओ, आप भी तैयार हो जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ, मेरी तरह तुम भी तैयार हो जाओ गुनाह करने के लिए, तुम भी तैयार हो जाओ माँ बाप की मेहनत पर पानी फेरने के लिए। क्यों अल्लाह की कसम, एक लाइन के पीछे क्यों दीवाना होते हो? ये गुनाह करने की दावत है। दूसरा नुकसान क्या है? दूसरा नुकसान, आपके साथ वो घूमने भी जाएगी, आपके साथ किसी होटल में जाएगी, वो नाश्ता करेगी, कुछ खाएगी पिएगी, खर्चा आप करोगे। अभी आप कमाते नहीं, माँ बाप की मेहनत की कमाई है, खर्चा आप करोगे। वो आपके साथ कहीं शेयर करने निकलेगी, कहीं घूमने निकलेगी, जो गाड़ी का किराया है, जो वहाँ का टिकट है, कोई भी किसी तरीके से कोई खर्चा है, वो आप करोगे, खुद ब खुद करोगे, वो नहीं करेगी। तीसरा नुकसान, जो सबसे बड़ा नुकसान है, वो ये है कि आपकी ज़िंदगी का जो आपका टाइम है, वो सबसे ज़्यादा ज़ाय होगा उसके पीछे, उसके बाद के पीछे, उसके तरफ 24 घंटा आपका ध्यान उस लड़की के तरफ होगा। या कोई बहन है जिसको लड़का ने ऐसे अल्फाज कहा हो, तो उनका ध्यान उस लड़के के तरफ होगा। किताबें खुली होगी, जहन में वो घूम रही होगी, किताबें खुली होगी, जहन उधर होगा। माँ बाप की बात मानने के लिए आप तैयार नहीं होंगे। अगर माँ बाप को किसी तरीके से पता चल जाए, वो आपको समझाएगा, मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारी बेटी, ऐसी गलती न करना, ख़ानदानों की नाक कट जाएगी, माँ बाप के नाक कट जाएंगे। तो बेटी को ये बात तीर की तरह लगेगी, जहर की तरह मालूम होगी। माँ बाप अच्छी बात उस हाल में करेंगे बेटे को समझाने के लिए या बेटी को समझाने के लिए। उस वक्त माँ बाप की ये प्यारी बातें इतनी कड़वी लगती है कि वो माँ बाप से भी नफरत करने लगेगी। ये नुकसान है, आई लव यू के पीछे ये नुकसान है। इनसे बचो, अल्लाह की कसम इनसे बचो। एक दफ़ा कोई लड़की कह दी,
اجنبی لڑکی ہے، اس نے ایک دفعہ کہہ دی تم دیوانے بن گئے، یا کوئی لڑکا اجنبی ہے، اس نے ایک دفعہ کہہ دیا ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو وہ دیوانی بن گئی، ارے تمہاری ماں نے لاکھوں دفعہ کہا میں تم سے پیار کرتی ہوں، میں تم سے پیار کرتی ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، کہاں گئی تمہاری ماں کی محبت؟ ادھر ذہن کیوں نہیں جاتا؟ جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھے، جس نے 2-2.5 سال دودھ پلائے، جس نے تمہاری انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا، اسی لیے سکھایا تھا کہ جب تم جوان ہوگے تو ماں باپ کے ناک کے نیچے دیا جلاؤ گے۔ نہیں میری بہنوں، توبہ کرو، میرے جوانوں توبہ کرو، ایسے الفاظ سے دور رہو، ایسے لائن سے، ایسے ورڈ سے دور رہو، ایسے طریقے سے دور رہو، اور ایسی بچی سے ہمارے نوجوان دور رہے، اور ایسے نوجوان جو کسی کو ایسے ورڈ کہتا ہو ان سے ہماری بہن دور رہے۔ مجھے امید ہے ان باتوں کو سن کے آپ سمجھیں گے، سیکھیں گے، موت یاد آئے گی، ماں باپ کی محبت بھی یاد آئے گی۔ ماں باپ کو آپ دھوکہ نہیں دینا چاہتے۔ اچھی بچیاں کہیں بھی رہ کے پڑھ سکتی ہے، کسی دور دراز جا کے بھی علم حاصل کر سکتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ میری ماں باپ نے مجھ پر کتنی محبت کی ہے، کتنا بھروسہ کیا ہے، کتنی محنت کر رہا ہے۔ وہ ان چیزوں کے پیچھے کبھی نہیں پڑتی، وہ اپنے کام سے مطلب رکھتی ہے، پڑھائی سے مطلب رکھتی ہے۔ خدا کی قسم میں ان جوانوں بہنوں سے کہتا ہوں، ان جوانوں سے کہتا ہوں جو ماں باپ کی محنت پہ پانی کی طرح اس کی محنت کو بہا رہا ہو، ان کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہو، اس کے ناک کے نیچے دیا جلاتا ہو، اللہ کے واسطے تم بھی جوان ہوگے، تمہارے بھی بچے ہوں گے۔ اگر آج تم نے ماں باپ کی لاج نہ رکھی، تمہارے بچے ان سے بھی زیادہ تمہارے ناک کے نیچے دیا جلائیں گے۔ اس لیے آپ ایسے لائن سے بچو، ایسی بات سننے سے بچو، ایسے کام کرنے سے بچو جو اللہ کو بھی بری لگے، ماں باپ کو بھی بری لگے۔ مجھے امید ہے اس بات کو سن کر آپ ان سے رکیں گے۔ اگر یہ بات اچھی لگی تو کمنٹ میں ضرور لکھنا، ہم آپ کے کمنٹ کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔